Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start today's topic, that is accounting principle. Accounting principle जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में ही स्टार्ट कर चुके हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे दो टाइप के होते हैं. वेरी फर्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, और जो हमारी जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन. हमने जो है प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, जिसके हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. आज जो है हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं 4th नंबर पे, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? बिजनेस हैज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर एंड अदर. इट मीन्स जो ये बिजनेस है और ये जो बिजनेसमैन है, यह दोनों की दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है. इन दोनों का अपना क्या है? ओन एग्जिस्टेंस है. क्लियर है? बिजनेसमैन एक पर्सन है, हम सभी ने देखा है, दैट इज ट्रू. हम यहाँ पर यह एज्यूम कर चल रहे हैं कि जो ये बिजनेस है यह भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. वह कैसे? बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया दैट इज कैपिटल. अब इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजनेसमैन ने इस पर पैसा लगाया है वह इन फ्यूचर इस पैसे से उसे कुछ कमाकर दे. क्लियर है? बिजनेस से जब बिजनेसमैन अलग है तो ऑब्वियस है क्रेडिटर, मैनेजर, सप्लायर यह सब भी क्या होंगे? अलग होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. बिजनेस और बिजनेसमैन की अलग अलग बुक्स होती हैं जिसमें ये अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. बिजनेसमैन की जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी उसके प्राइवेट एक्सपेंस होंगे, वह अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा. जैसे उसका मोबाइल रिचार्ज हो गया या उसका कोई डोमेस्टिक खर्च हो गया, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ना कि बिजनेस की. ठीक है? उसी तरह जो बिजनेसमैन के जो भी अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन होगी, जैसे बिजनेस ने क्या करा? लोन लिया है, तो वह उस लोन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ना कि ऑनर में. समझ में आ गया? इन दोनों की क्या है? अलग अलग बुक्स होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की बुक में, तो ऑब्वियस है वो किससे रिलेटेड होगी? बिजनेस से रिलेटेड होगी. एंड नॉट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स व्यू. प्रोप्राइटर के व्यू से नहीं होगी, वो सिर्फ किसके रिगार्डिंग होगी? वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी. ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. यह कॉन्सेप्ट हमें पूरे बिजनेस का एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है. बिजनेस में हमारी लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी मनी में मेजर हो सकती हैं. ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. उन्हीं लेन देन या घटनाओं को हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी मनी में एक्सप्रेस हो सके. जैसे बिजनेस में हमारी 100 चेयर्स हैं और 20 फैंस हैं. इसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक इसको एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ना कर दिया जाए. 100 चेयर एट द रेट 30, इट मीन्स ₹3000. अब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे. 20 फैंस एट द रेट 30, इट मीन्स ₹600. अब इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है? यानी कि जो हमारी मनी में मेजर हो रही है हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे. इन बिजनेस में बिजनेसमैन और एम्प्लॉय के बीच में क्वारलिंग हो गई, झगड़े हो गए. इस झगड़े को क्या हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं. तो इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे. या बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग है, तो उसका जो हार्डवर्क या ऑनेस्टी है हम क्या उसे मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं. तो इस तरह की जो इवेंट है हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट.
यह क्या कहता है, स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। अब हमारा बिजनेस कितना लंबा जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम यह भी वेट नहीं करेंगे कि बिजनेस का जब एंड होगा तब हम इसकी परफॉर्मेंस को जज करें, चेक करें। जैसे आपकी जो 9 की बुक्स होगी, आप उसे 1 साल के अंदर पढ़ने के बाद क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है आप अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ से चेक करते हैं। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया है, ठीक है, क्या चेक करने के लिए कि हमें या प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस से या लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट, 12 मंथ पीरियड इज़ यूजुअली अडॉप्टेड। इसमें जो 12 महीने और 1 साल अडॉप्ट किया जाता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इससे क्या होता है, जब हमने अपने बिजनेस को अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, 2021, 2022 एंड 2023। इससे क्या होता है, हम ईयर टू ईयर बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं। 2021 के जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम थे उसको हमने टोटल किया और फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो नेक्स्ट ईयर हमें सीखने को मिल गया ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिससे 21 में हमें लॉस हुआ। उस फैक्टर के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो। क्लियर है। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। हमने पढ़ा पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक, इट मीन्स ऑनर, ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। सेकंड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो हमारी मनी में एक्सप्रेस्ड हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को कुछ पीरियड में हमने डिवाइड किया है जिससे हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक कर सकें। दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हम लेते हैं MCQ कि जो आज मैंने पढ़ाया आपको कितना क्लियर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस जो है ऑनर से अलग है। ऑप्शन बी, बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ऑनर। जो बिजनेस जो है बिजनेसमैन से अलग नहीं है। ऑप्शन सी, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑनर आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी हमारी जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है मालिक की, वह बिजनेस ट्रांजैक्शन से अलग नहीं है। डी, नन ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिजनेस जो है वो बिजनेस ऑनर से अलग है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, ऑप्शन ए, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। ऑप्शन बी, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, दोनों की दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है। ऑप्शन ए, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ऑप्शन बी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन सी, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। ऑप्शन डी, फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।